सबको नमस्ते। सब बच्चे कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप वैदिक मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम जो करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न आता है कि इस वीडियो में क्या कर रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो लेक्चर है और ये है तो एक सॉल्यूशन ऑफ पेपर्स का, लेकिन इस बहाने बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। आप वो उनको करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वैदिक मैथमेटिक्स की। इतना डीपली वैदिक मैथमेटिक्स इससे हो रहा है कि हम जो है जनरल वे से इसको नहीं कर सकते। जब हम टॉपिक वाइज करते हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम इसको पेपर में करते हैं। तो जब आप पेपर में करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, आज जो है इसको हम करने वाले हैं और इसको आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये पेपर आगे होता है और उसमें क्या क्या टॉपिक लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो आइए इसमें जो है हम लोग जो करने वाले हैं वो ये है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उसको माइन्यूटली जो है उसको सॉल्यूशन करना। तो क्योंकि अभी तक आपने माइन्यूटली इसको नहीं किया है और कुछ ही प्रैक्टिस हो पाई है स्टूडेंट्स की, मैं जैसे देख पा रहा हूँ, जैसा मुझे अनुभव हो रहा है। और कई स्टूडेंट्स एक प्रश्न ये भी करते हैं कि ये सर्टिफिकेट क्या हमें मिलेगा जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। ये एग्ज़ाम केवल बच्चे, ये केवल एक पुरस्कार के लिए था, और जो सर्टिफिकेट है वो सबको मिलेगा जिन्होंने पहले क्लास 10 किए हैं और जिन्होंने पेपर सबमिट किए हैं, वो सबको मिलेगा। और जो स्कॉलरशिप है उसके लिए 13 जून को उसका रिजल्ट आएगा, और जो सर्टिफिकेट है वो लगभग 20 के बाद ही आएगा, 20 जून के बाद, और बाय ईमेल आएगा। तो आप सभी इसको नोट करें। अब देखिए, जो 26 क्वेश्चन है ये कैसे होगा। आपका ये 22/7 है और आपका ये है 1/3। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो हम इसको एलसीएम ना लेकर के डायरेक्ट करें। जैसे 7 और 3 जो है हम जो है एक तो 3 का क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लें, और लेकिन जो है इसमें आगे प्रॉब्लम आ सकती है। हम जो है देखो, ऐसा 7 और 3 का एलसीएम क्या है? 21। आप जानते ही हैं, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे और इसको 7 से करें तो ये मन में ही हो जाता है। क्योंकि भाई इसको 3 से करें तो ऊपर 3 से कर लो तो 6 हो गया, और ये ऊपर क्या हुआ? 1 × 7, तो क्या हुआ? 7 हुआ। सो आपका 6 + 7 क्या हुआ? 13। तो 13/21, तो ये आंसर हुआ। ठीक है। तो आप जो है सेम डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। जैसे 7 × 3 क्यों किया और 3 × 7 क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाया हमने। ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर सेम बनाएं इसका, और देखें कि बहुत ही आपका जो है रिजल्ट बहुत जगह आपका फास्ट कर पाएंगे। अब देखिए 27 जो है 4/ क्या है? ये 9 है, और 2/11 है। अब नीचे यहाँ 9 है और यहाँ क्या है? 11 है। तो इसको हमने क्या बना सकते हैं? 99। तो 99 बनाने के लिए क्या है? यहाँ किससे करना पड़ेगा? 11 से, तो 44, और यहाँ किससे करना पड़ेगा? 9 से, तभी 99 बनेगा नीचे। ठीक है। तो हम ये 44 + 18 तो क्या हुआ? 62। तो 62/99 यानी एलसीएम वाला ही आएगा आंसर, और 62/99। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब 9/11 है और यहाँ 2/3 है, तो क्या बनाना है नीचे बताइए? हम क्या बनाएंगे? 11 और 3 है तो 33 बनाएंगे। तो इसको किससे करना पड़ेगा? 3 से, और इसको किससे करना पड़ेगा? 11 से। तो ये क्या हुआ? 9 × 3 = 27 और 2 × 11 = 22। तो क्या हुआ? 27 - 22 क्या हुआ? 5। 5/, कितना? 33, यानी नीचे एलसीएम ही लेंगे, यानी 11 × 3। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगा। और इसी प्रकार से देखिए, क्योंकि क्रॉस वाइज इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो हम एलसीएम लेकर के बात करेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं हमने बात की है। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो एलसीएम का भी हम एक अलग से एक टॉपिक लेंगे, पूरा एक वीडियो अलग से देखेंगे ताकि आप फास्ट कर सकें। और इन क्वेश्चंस की हेल्प से प्यारे बच्चों आप सीधे आप देख पा रहे हैं कि कितनी प्रैक्टिस हो रही है। अलग अलग टॉपिक वाइज देख रहे हैं। जो फ्रैक्शंस हैं उनकी भी हो रही है, हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स हो रहे हैं। तो आप उसका जो प्रैक्टिस भी हो रही है, आपका सिलेबस भी हो रहा है। तो आपके सिलेबस में भी हैं ये फ्रैक्शंस के प्लस माइनस करना। अब जैसे इसको अगर हमें 12 और 30 को करना है
तो कैसे करना है, आप एलसीएम निकालेंगे वैसे तो जनरल वे, ट्रेडिशनल बता रहा हूँ पहले, तो 2 से डिवाइड करते हैं, ये हुआ, फिर हम इसको 2 से फिर कर सकते हैं, और ये 15 का 15 हो गया, 2 से डिवाइड किया। अब 3 से करें, 3 1 3, 3 5 15, और फिर 5 से करें तो ये हम, और इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 3 12, 5 60। अब इस प्रकार से इतना हम मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आंसर आता है एलसीएम, जो ट्रेडिशनल वे से हम जो है करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसका करने का। लेकिन हम क्या करेंगे, 30 कैसे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका डबल लो, क्या हुआ 60, 60 हो रहा है, यस, तो हो गया आंसर। तो एलसीएम जो है 60 हो गया। तो ये जो है हम जो है इसको इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए हम लोग जो है इसको जो करने वाले हैं, आप डायरेक्ट इसका आंसर जो है कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं कि एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 टू द क्या हुआ, ये 60 हुआ, और क्यों किया हमने 60, क्योंकि 12 जो है 30 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम जो है मैक्सिमम बड़े नंबर लेते हैं, हम ये देखते हैं क्या दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, तो 60। अब 60 देखेंगे क्या 12 से हो रहा है, यस, तो 60 हम सीधा लिखेंगे, यस 60 इज़ द एलसीएम। तो हम ये भी ना करके हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 60 कैसे बनाना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको है ना, इसको 5 से करें और इसको 60 बनाने के लिए 2 से करें। तो ऊपर से हम मल्टीप्लाई करें, तो 7 5 35, 2 1 2, तो 35 माइनस 2 क्या हुआ, 35 माइनस 2 30, 35 माइनस 2, 35 माइनस 2 क्या हुआ 33। तो यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ 20 यहाँ पर आना चाहिए 33 बाई नहीं, ठीक है, ये 20 आपका जो 35 माइनस 2 आ रहा है, तो 33/60 आया। तो इसको जो है आप 3 से कर सकते हैं या 2 से कर सकते हैं, 2 से तो नहीं होगा, 3 से कर सकते हैं 11/30, तो 11/30 ये आना चाहिए, तो जो कि नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं। तो आइए अब जैसे 31 क्वेश्चन है, 31 में क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूत्रा यावदूनम। यावदूनम का समझते ही हैं, क्या मतलब है यावदूनम मीन्स बाई मोर, बाई डेफिशिएंसी, बाई ऑब्जर्वेशन एंड नन ऑफ दो। तो ये बाई डेफिशिएंसी इसका आंसर है। तो आप याद रखेंगे यावदूनम यावदूनम, जितना बेस से कम है जितना ज़्यादा है, तो ये एक सूत्र है, आप उसमें देखेंगे। तो आप जैसे ये देखिएगा अगला प्रश्न 33 क्या है, 33 ये है कि 7 जो है 12 है, और 7/12 है, और प्लस 5/18 है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब 18 देखिएगा क्या 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या इसका होगा, तो क्या करेंगे 18 टू द 36, क्या 36 से 12 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, तो ये 36 इसका एलसीएम है। तो हम ओरल ऐसे कर सकते हैं एलसीएम। ठीक है, तो नहीं तो वो फैक्टर करके करना पड़ेगा, 12 और 18 के फैक्टर करो तो क्या होंगे बताइए। 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 6 हुआ, और 2 से किया ये 9 आया। फिर दोनों किससे पहले आप 2 से ही कर सकते हैं, है ना, 2 से 3 था, ये 9 एज इट इज लिखा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। और 3 से डिवाइड करें तो 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और फिर 3 से ये हो रहा है। तो आप कितना 2 2 4, 3 12, 12 3 36 मल्टीप्लाई किया तो 36। हम इसे सीधा करेंगे भी, 18 डिवाइड नहीं हो रहा है 12 से, तो क्या है 18 का आंसर है, नहीं है, तो 18 का डबल क्या 36, क्या 36 हो रहा है, यस। तो हम जो है डायरेक्टली मौखिक कर सकते हैं, हम विलोकनम यानी हम देख करके जांच करके। बहुत सारे प्रश्न बेटे हम जो है करते हैं, जब हम जो ट्रेडिशनल वे से जब मार्केट में जाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं इसका आंसर क्या होगा, यस देखते हैं, इसका चेक करते हैं। तो हम यहाँ भी वही करते हैं, तो आप भी वही करेंगे। तो जो 36 है, तो हम इसको 36 7/12 को 36 कैसे बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 36 बन जाएगा। और इसे किससे करें, 36 के लिए 2 से करेंगे। तो आप देखिए 21, 7 3 21, 5 2 10, तो 21 प्लस 10 क्या हुआ 31, 31 बाई क्या 36, तो ये आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है करेंगे, डायरेक्ट मौखिक कर सकते हैं। तो आगे 33 देखिएगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन इन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेण सूत्रा। आप जानते हैं एकाधिकेन सूत्रा, हम जो मल्टीप्लिकेशन में किया था, क्या था वो, हम जो है वंस प्लेस मोर देन प्रीवियस वन,
ये कंडीशन नहीं है, ये तो सोल्व करने का तरीका है। वंस प्लेस डिजिट शुड बी सेम, ये भी नहीं है। सम ऑफ टेंस प्लेस डिजिट, यस, ये देखिएगा, ये जो है आपका है टेंस प्लेस डिजिट शुड बी 10 होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। तो आप 34 देखिए, 34 क्या है, व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन इन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एकाधिकन पूर्वेना, क्या है बताइए, टेंस प्लेस डिजिट शुड बी सेम होना चाहिए, ये इसका नेक्स्ट कंडीशन है। अब आइए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4, 5, 8, ये तो आपको सबको पता है। तो इसमें से क्या करना होता है, 1 माइनस करना है, तो क्या हुआ बताइए, 4, 5, 7, ठीक है। आगे क्या करना है, इसको 9 में से 4 बार 9 है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो ये माइनस करें 9 में से, 9, 4 और 9 माइनस 5 4 और 9 माइनस 7 2, तो 4, 5, 7, 9, 4, 5, 7, 9, 5, 4, 2, ये हुआ आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, आप कर रहे होंगे, इसको साथ के साथ करें, आप सभी नोटबुक लेकर रखें, तो मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस होगी इसकी साथ के साथ, और आगे फिर हम टेस्ट लेंगे इसका, और फिर कोई ना कोई इसकी एक्टिविटी रखेंगे, सभी इसका ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इतनी प्रैक्टिस बच्चों हमने पहले किसी की नहीं कराई जितनी हम इस कोर्स में करा रहे हैं आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये कर रहे हैं। तो आप देखिए अगला प्रश्न है 16 इंटू 4, 27 इंटू 3 एंड 58 इंटू 3, तो ये कैसे होगा। तो आप जानते हैं हम 4 को 1 से करेंगे, 4 1 4 और 7 2 14, 4 प्लस 14 18, 18 प्लस 15, तो क्या हुआ 18 प्लस 15 33, 33 के साथ क्या लगाया शून्य, तो क्या हुआ 330, तो 330 हुआ, तो 330 में 24 जोड़ा, क्या हुआ 354, 354 में क्या जोड़ा 21, तो 21 जोड़ा तो क्या हुआ 375, और 375 में 24 जोड़ा तो क्या हुआ 399, ठीक है, 399, तो 399, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये फर्स्ट आंसर है, ये आपका आंसर आया है। तो 37th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मल्टीप्लिकेशन 48 इंटू 74 फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से जो है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जानते हैं, राइट, ये आपके 3 स्टेप होते हैं ना, राइट साइड में ये स्टेप है, क्या है वर्टिकली, तो वर्टिकली क्या होगा 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 ये रहा। सो इस प्रकार से आप जो है आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। अब देखिए इसे, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 92 इंटू फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द लास्ट स्टेप, फ्रॉम द, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है। अब आप देख रहे हैं लास्ट स्टेप में तो आपका 3 स्टेप होते हैं इसमें ये, और लास्ट स्टेप तो ये हुआ ना, तो ये क्या है 9 इंटू 7, तो ये 9 इंटू 7 ये रहा, ठीक है। अब आइए 39, व्हाट इज़ द कंडीशन इन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग सूत्रा 14। सूत्रा 14 क्या है, एक न्यूनेन पूर्वेना, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन की, 1 नंबर मस्ट कंसिस्ट ऑफ 9 और सीरीज ऑफ 9, ठीक है। तो ये सब 9 होना चाहिए, 1 नंबर ये आपका है। विच नेक्स्ट है 40, विच वन इज़ द फुल एंड राइट फॉर्म ऑफ द सूत्रा निखिलम। ये आप जानते हैं, निखिलम आपको बताया गया था, निखिलम नवतः चरमम दस्तः, ये आपका बी है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी देखो कितनी प्रैक्टिस हो रही है। ये सभी क्लास वाले, ये ना सोचे कि ये 3rd 4th क्लास का ये टेस्ट है, तो सभी क्लासेस की आप स्टूडेंट्स इसको सोल्व करें, क्योंकि ये बहुत सारी इसमें ऐसे मटेरियल है, ऐसा कंटेंट है, वो सबके लिए नया है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सबके लिए, सूत्रार्थ की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी जो है अलग अलग टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको करें। तो हाउ मेनी, अगला है 41, हाउ मेनी डिजिट्स, 41 है, हाउ मेनी डिजिट्स शुड बी इन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन निखिलम न होता है चरमम दस्तः। तो क्या होना चाहिए, हाउ मेनी डिजिट्स शुड बी, कितने डिजिट्स होने चाहिए, तो कितने डिजिट्स होने चाहिए बताइए, इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरो इन द बेस, ये होना चाहिए, मतलब बेस में जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। 42 क्या कह रहा है, हाउ डेविएशन इज कैलकुलेटेड निखिलम न होता है चरमम दस्तः। तो आप जानते ही हैं, तो नंबर माइनस बेस ये करेंगे तो ये आपका डेविएशन आ जाएगा। अब 43 क्या है बताइए, हाउ डेविएशन इज कैलकुलेटेड परावर्तय योजित। ये देखिए आपके लिए एक नया शब्द है परावर्तय योजित, इसमें सूत्रा है परावर्तय योजित, 4th सूत्र है, तो इसमें क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये नंबर माइनस बेस था तो ये बेस माइनस नंबर हो जाएगा, ये अपोजिट होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप याद रखें, ताकि आपको जो है आगे जब टेस्ट होगा, आगे फिर कभी टेस्ट होंगे तो बहुत टेस्ट होंगे, आप बहुत छोटे बच्चे हैं और बहुत जगह ये यूज़ होते हैं ये फॉर्मूले, ये सूत्र, तो आप इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब विच इज सूत्र ऑफ स्क्वेयरिंग यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स।
स्क्वेयरिंग इनमें से कौन सा सूत्र है आप जानते हैं, यावदूनम है ना, बेस वाला। एंड 45th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड सब बेस। बेस एंड सब बेस में क्या है, बेस क्या है, तो बेस मीन्स इन पावर ऑफ 10, ये है बेस मीन्स पावर ऑफ 10 यहाँ पर। एंड व्हाट अदर डिजिटल रूट इज़ नोन, डिजिटल रूट का अदर क्या नाम आपको बताया था, जो चेकिंग के लिए बताया था, इससे हम चेक करते हैं आंसर। तो क्या है, इससे बीजांक है, तो बीजांक से ही हम चेक आंसर करते हैं। अब आइए 47 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल रूट इज़ 4। एप्लीकेशन क्या है डिजिटल रूट की, यानी बीजांक की एप्लीकेशन क्या है बताइए, वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, हम वेरीफाई करते हैं कि आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। आगे 48 एलिमिनेशन ऑफ ऑल 9 मीन्स, यानी हम 9 को छोड़ दें तो क्या आ जाता है आपका, नो चेंज इन बीजांक, चेंज इन बीजांक एंड नन एंड बोथ। कोई चेंज होता है बीजांक में, उससे नहीं होता है, तो नो चेंज इन बीजांक, ये आपका आंसर है। आगे है व्हाट मिनिमम नंबर मस्ट बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें, तो आपको कहीं 9 दिखाई नहीं दे रहा, इसमें हाँ ये बन रहा है 9 1 और बाकी जोड़ दो 6 + 7 13 मीन्स 1 + 3 4, ठीक है। तो 4 आया इसका, तो क्या ऐड करें इसमें, 5 ऐड कर दें, तो ये 9 से क्योंकि 9 बनाना होता है तो ये हो जाएगा। अब देखिए व्हाट मिनिमम नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें, तो आप बीजांक निकालिए, क्या 4 + 5 छोड़ दीजिए, 8 + 1 9 छोड़ दीजिए, और ये 2 आ गया, 2 इसका रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर है, तो क्या नंबर इसमें सब्सट्रैक्ट करें, 2 ही माइनस करें, तो ये C आ जाएगा। तो सॉल्व द फॉलोइंग, तो ये 9 9 2 है और ये है, देखिएगा इसको कैसे करेंगे, इसका क्या डिवीजन है, इसका डिवीजन है -2 और इसका -8, तो आप इसमें से माइनस करिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या 990 और 8 to the 16, तो कौन सा आंसर हुआ 990 और 016। क्यों क्यों लगाया, क्योंकि बेस क्या है आपका 1000 है, तो ये ध्यान रखो, इसलिए ये 3 डिजिट में आएगा, ठीक है। आगे है टू फाइंड द नंबर्स एंडिंग इन 5। एंडिंग इन 5 मीन्स क्या है, 5 जो है जिसके एंड में 5 है, तो उसका वैदिक सूत्र कौन सा यूज़ किया जाता है, तो एक न्यूनेना पूर्वेना और एक निखिलेन, और तो एक यहाँ कट हो गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एकाधिकेन, तो एकाधिकेन इसमें लगेगा, एकाधिकेन सूत्र, क्योंकि आप जानते हैं, सुनो, अगर पीछे अगर 5 है, 45 का मान लीजिए स्क्वायर करना बड़ा आसान है, ये 5 फायदा ये 8th क्लास में भी आता है, 25 5 फायदा 25 लिख देना है, और इसमें 1 ऐड करना है और इसी से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हुआ 1 ऐड करना है 4 में, उससे पहले वाले में 1 ऐड करना है, तो क्या हुआ 5, 1 ऐड करना है 5 हुआ, 5 को इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 हो गया, 5 4 था 20, और कर लीजिए, तो ये करिए 35 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए आप मौखिक कर सकते हैं इसको, 35 × 35 कैसे, जिसके एंड में 5 होता है उसको हम ऐसे कर सकते हैं, एंड में जिसके 5 है, बड़ा आसान तरीका है, 5 फायदा लिख दो और इसमें +1 करो, क्या हुआ 4, 3 × 4 क्या हुआ 12, ये एकाधिकेन सूत्र से, ये 8th क्लास में है ऑलरेडी। इसी प्रकार से देखिए 75 का स्क्वायर क्या हुआ बताइए, 5 फायदा और क्या हुआ, यहाँ क्या होगा 7 8 56, राइट। अब देखिए 195, ये भी ऐसे ही कर सकते हैं, 195 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए, 5 फायदा, और अब 19 में 1 ऐड करें, क्या हुआ 20 को 19 से करें, तो 19 to the 18, हम 20 का मतलब है 2 से कर लें और 0 साथ में लगा दें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आसान होगा आपके लिए। अब जैसे 205 का स्क्वायर करो, तो क्या होगा 205 का, तो 5 फायदा 25 और 20 × 21 कितना है, 21 को 2 से करो 42 और 0 साथ में लगा, तो बस हो गया, कितना आसान देखिए। तो जिसके एंड में 5 है आप प्रैक्टिस कर लें सभी ऐसे, 75 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, सब इसे होंगे, और 115 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, ये आप प्रैक्टिस कर लेना सब, ठीक है। तो आप सबका यही तरीका होगा। अब आइए टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर हैविंग यूनिट प्लेस डिजिट सम एज 10 एंड अदर प्लेस डिजिट सेम इन वैदिक सूत्रास। तो मल्टीप्लिकेशन है 2 नंबर की, ठीक है, यूनिट डिजिट इज 10, यूनिट डिजिट 10 है और अदर प्लेस सेम है, तो कौन सा सूत्र लगेगा एकाधिकेन पूर्वेना, ठीक है। यह आया जैसे 72 × 78 है ना।
यूनिट प्लेस का सम 10 है और बाकी सब सेम है। तो क्या आंसर आना चाहिए? ये आना चाहिए 5, 6, 7, 8 द 56 और क्या आना चाहिए 16। यस, आप ठीक कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की जब आता है तो मैसेज आते रहते हैं, यस देखो हमने कर लिया, हमने 5 सेकंड में कर लिया, हमने 2 सेकंड में कर लिया। तो ये आंसर मुझे आते रहते हैं। यस, तो कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और मुझे भेजते रहते हैं और मेरे को अच्छा लगता है वो आंसर भेज रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप सभी इसको कैलकुलेट करिए, आप देखेंगे कितना फास्ट करेंगे जब ये जो प्रैक्टिस हो जाएंगी सारे, जब मैं सारे पेपर्स कराऊंगा ऐसे एक एक चीज़ समझाऊंगा तो आप सब करेंगे इसको। अब 54 देखिए, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है वैदिक सूत्र से। तो कैसे हो सकता है? एक सूत्र है द्वंद योग, आप किसी का भी कर सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। ये भी हम एक वीडियो में आपको कराएंगे इस पूरे सूत्र का यूज़। अब आगे 9th 10th में भी चलेगा और वो सूत्र का प्रयोग बहुत अच्छा है, वो अरिथमेटिक में भी होगा और अलजेब्रे में भी होगा। यस, अब फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट वैदिक सूत्र इज, वेरिफिकेशन के लिए हम कौन सा सूत्र का यूज़ करते हैं? फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट वैदिक सूत्र एक न्यूनना निखिलम और गणित समुच्चय गणित, ये आपका एक सूत्र है। आप इसको जैसे बीजांक है ऐसे ही एक सूत्र है तो इसको यूज़ करते हैं। तो आप याद रखें गणित समुच्चय गणित, तो ये भी आप याद रखें, ये भी आगे कराएंगे। आगे 56, टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर्स क्यूब्स एंड वैदिक सूत्र इज यूज्ड। कौन सा सूत्र का है? विलोकनम, विलोकनम का प्रयोग करते हैं हम, देखते ही आंसर निकाल देते हैं। क्यूब रूट क्या होता है? जैसे 8 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है। और ये देखना है कि 8 को हम जो है किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, यानी 8 कब आएगा? जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हम 3 बार करेंगे तो ये 8 आएगा, यानी इसका क्यूब रूट क्या हुआ? 2 हुआ। ठीक है, ऐसे ही आप जो है और कर सकते हैं। 27 का क्यूब रूट क्या होगा? ये क्यूब रूट का साइन है ये ऊपर, तो ये 3 होगा। तो ये आप जो है बच्चे जो है नहीं पता है वो देख सकते हैं। और 64 को क्यूब रूट मतलब 64 कब आएगा? जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा। किसको 3 बार करें? तो 4 को करें। तो ये कुछ याद रखने हैं आपको। ठीक है, ऐसे 5 किसका आंसर है? 125 का। तो ये आपको याद रखने हैं, आगे काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये लगभग ये आगे याद कर लें, 10 तक कम से कम कर लें, आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स याद कर लेंगे। और अनुरूपेण सूत्र इज अप्लाइड टू फाइंड, अनुरूपेण सूत्र किया जाता है मल्टीप्लिकेशन बाई सब बेस स्क्वायर क्यूब ऑल ऑफ ओ। ठीक है, स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। डिजिटल रूट ऑफ एनी नंबर इज़ 0, अगर किसी का 0 है तो व्हाट इज इक्वल टू द, क्या ये 9 के इक्वल होगा? यस, जैसे हम 9 को छोड़ देते हैं तो वो क्या 0 के बराबर ही हो गया। तो ये ट्रू है, ये आपका सही है। 9 हम जो है 9 का जो बीजांक है वो हम 9 को हटा भी सकते हैं। अब 9 आ गया तो 9 हटा दो तो क्या बच गया? 0। सो आप जो है इसको इस ढंग से लें, हम जो है सारे कंसेप्ट इससे ना क्लियर हो जाते हैं आपको। आगे 59 देखिए, डिजिटल रूट और बीजांक, डिजिटल रूट और बीजांक मस्ट बी पॉजिटिव डिजिट बिटवीन 1 to 9, यानी जो बीजांक आएगा 1 to 9 ही आएगा। यस, बिल्कुल सही है, आपका जो है 1 to 9 ही आएगा। 60 देखिएगा, 60 क्या है? डिजिटल रूट पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स relation digital root is an equivalence relation. True? Yes. डिजिटल रूट ऑफ ए ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर क्या है? देखो, या तो 1 आएगा या आपकी ट्रायंगुलर ऐसे बन जाएगी, कितने आएंगे? 3, या आपका 3 लें, यहाँ 2 लें, फिर कितना बना? ये 3 + 2 5 6, तो 1 3 6, तो आगे ऐसे 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो आगे। ठीक है, तो आप इनका ये देखें, इनका जो ये पूछ रहा है ये ट्रायंगुलर नंबर है 1 3 6 10 15, क्या कहेंगे इसको? सभी याद रख लें, नई बात आ रही है ये। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 6 10 15। ये कैसे आया? ये मैंने यहाँ पर करके दिखाया है ये। ठीक है, आप भी ऐसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि डिजिटल रूट ऑफ ए ट्रायंगुलर नंबर क्या है? डिजिटल रूट, ट्रायंगुलर नंबर का डिजिटल रूट क्या है? अब सबको आप देखिए, इनका हम जो है ये तो इसका बीजांक 1, इसका 3, इसका 6, इसका 1,
ऐड करो 1 आएगा और इसका 6, तो 1 3 6 9 ही आएंगे ये सबके। ट्रायंगुलर डिजिट के बीजांक जो हैं वो ये 1 3 6 9 ही आएंगे, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका कैसे किया था हमने, पहले 10 प्लेस से और हल करना हो तो 2 + 6 8 - 7 1 + 4 5, तो 5 क्या होगा ये 50, तो 56 + 8 64 64 - 2 62 62 + 4 66। ठीक है, तो आप ऐसे करना है ऑरली फटाफट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ऑलरेडी प्रैक्टिस कराई है। तो सूत्रा इज टू फाइंड द सॉल्यूशन, कौन सा सूत्रा यूज़ किया जाता है, विलोकनम एंड शून्यांत, तो ये आपका उत्तर है। विच सूत्रा इज यूज इन कंबाइंड ऑपरेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ विलोकनम का हम और कोई वर्ड नहीं है इसमें, विलोकनम का इसमें यूज कर सकते हैं। तो आगे आइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूत्रा अनुरूपेणा, अनुरूपेणा मीन्स क्या है, प्रोपोर्शनेटली, ये इसका है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शून्यांत, शून्यांत मीन्स क्या है, 0 आफ्टर द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर, 0 बिफोर द हाईएस्ट नॉन जीरो नंबर 0, तो ये आपका हो गया 0। और विच वन इज़ द बेस इन निकलम मेथड, बेस कौन सा है बताइए इनमें से, 100 है, यस। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से आप पास कर रहे हैं, किस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो आप ज़रूर इसको देखें और लिखें इनको प्रश्नों को, वीडियो बार बार पीछे करके देखें कि ये क्या कहा जा रहा है। तो आप सभी इसको बार बार देखें, रिवर्ट कर सकते हैं या आपका, क्योंकि ये नहीं कि टीचर ने एक बार बता दिया समझ नहीं आया, तो उसको बार बार देखें क्या बताया गया है इसमें, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या मीनिंग है इसका। आप देखो कंपेयर द फ्रैक्शन, अब जैसे कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है, 2/7 और 9/11 में कौन सा ग्रेटर है बताइए। अब देखो 7 और 11 का क्या होगा एलसीएम, 677। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, 77 हुआ, तो इसको 11 से कर दो 77 के लिए और इसको 7 से करो 77 के लिए, राइट। तो कितना हुआ, 2 × 11 22 और 9 × 7 63, 63 + 22। तो आपका जो है हमने इसमें नहीं, ये नहीं करना, प्लस नहीं करना, इसमें देखना है कि कौन कंपेयर करना है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 11 22 हुआ और ये 63 हुआ, है ना। ठीक है, तो 63 ग्रेटर हुआ, तो ठीक है ना, तो हमने जो है 63 इज़ ग्रेटर, 9/11 इज़ ग्रेटर, तो ये याद रखना है। ठीक है, सो अब आगे देखिए, आगे क्या है, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिएगा इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 7/8 और 2/3 और 5/6, असेंडिंग में करना तो ऑरल कैसे कर सकते हैं। देखिए अब देखिए सबसे ग्रेटर 8 है, 8 से क्या डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो 8 का डबल करो 16, 7 नहीं हो रहे, फिर 8 3 24, तो 24 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो एलसीएम 24 हुआ। ठीक है, तो इसको 3 से मैंने कर दिया था, तो ये एलसीएम देखना है पहले, तो क्या हुआ एलसीएम 24, मन में ही देखना है। अब सबको 24 बना लिए नीचे का, तो हम इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा 24 बनाने के लिए, नीचे 24 है होना है, और इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा, और इसको 24 करने के लिए 4 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये 21 हुआ, ये 16 हुआ और ये 20 हुआ। ठीक है, तो 21 16 20, तो कौन सा अरेंज करना है, असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये 16 आया था, ये 20 और ये, तो ये आपका 22/3 पहले आना चाहिए, फिर 5/6 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आप ऐसा कर सकते हैं। अब आइए अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी इसी प्रकार से करते हैं, 2/7 है, 1/3 है और 4/9 है। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है, 9 है, 9 का बाकी डिवाइड नहीं हो रहे 9 से, तो 18 इसका डबल करो, 18 भी नहीं हो रहा सबसे, और 9 3 27 नहीं हो रहा, 9 4 36, यस 36 भी नहीं हो रहा, 9 5 45 नहीं हो रहा, 9 6 तो 9 7 क्या हुआ 63, तो 63 तो हो जाएगा, है ना, 63, यस 63 करने के लिए तो इसको हम 63 करें तो 9 से करना पड़ेगा, इसको 63 करें तो 21 से करना पड़ेगा, और इसको 63 करें तो 7 से करना पड़ेगा। तो ये 18 आया। अब ये देखो ये 18 है, ये 18 है और ये 21 है और ये 28 है। तो आप देखिए कौन सा आप ये हमने करना डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में सबसे ग्रेटर कौन सा है, ये बड़ा है, फिर ये है, यानी हम 4/9 सबसे बड़ा है, फिर 2/7,
तो फिर 1/3 नहीं, पहले 28 है, फिर 21 है, यानी 1/3 है, और तीसरे नंबर पे 2/7 है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन्स पहले सबसे बड़ा है ना, डिसेंडिंग मतलब घटते जाना, रिड्यूसिंग तो कम होते जाना, तो ये रिड्यूसिंग है। तो आइए अब देखते हैं आगे। यूनिवर्सल मेथड ऑफ डिवीज़न क्या है? यूनिवर्सल मेथड डिवीज़न है आपका कौन सा है इनमें से? डिवीज़न का है आपका ध्वजांक, ये मेथड है, आपको कराएंगे, देखना तब पता चलेगा। अब आगे है 4/7 और -1/4, ये करना है। तो एलसीएम क्या होगा? 28, यानी इसको हम 28 लाने के लिए इसको 4 से करना पड़ेगा, इसको 7 से। तो क्या हुआ? 16 - 7, तो क्या हुआ? 16 - 7 9, तो 9/28 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 28 है। तो विच बेस इज यूज इन स्क्वेयरिंग, कौन सा इसका बेस होगा स्क्वेयरिंग के लिए? 1000 होगा। तो आप देख ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 102 × 103, तो बड़ा आसान है, तो यह इसका आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं 2 + 3 5, नहीं ये नहीं है, ये होगा 105 + 6, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 नंबर का आपको नहीं कराया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सभी स्टूडेंट्स नोट करें। ये देखो 3 नंबर्स का कैसे करते हैं, आप कर रहे हैं, आप सभी याद रखें। तो सभी का क्या करेंगे, इसमें डेविएशन निकालो। डेविएशन इसका क्या होगा बताइए? -3, इसका डेविएशन क्या होगा? -2, और इसका डेविएशन -1 होगा। तो ये स्टेप तो वही सेम है, -3 -2 तीनों को मल्टीप्लाई करें। और यहाँ पर हमने क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का, ये 2 नंबर को हम पेयर बना लेंगे, फर्स्ट सेकंड, देन सेकंड थर्ड, देन फर्स्ट थर्ड। देखिए -3 × 2 6 हो गया, -2 × 1 2 हो गया, और 1 × 3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, 2 का ग्रुप में करना है, यानी 3 स्टेप हैं। पहले में तो आपको राइट साइड में तीनों को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे स्टेप में आपको 2 का पेयर लेके मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा स्टेप वही है ना, 100 में से तीनों माइनस करो। आपको पता ही है, जो सेम तरीका है वो आपके लिए ये मेथड नया, सेकंड स्टेप बस नया है, बाकी तो सब सेम है। अब देखो ये वाला स्टेप आपके लिए नया है, आपको कैसे आया आपको फिर बता देता हूँ। 3 × 6 और 2 × 1 एंड 1 × 3, तो ये आया आपका। आप ये आपका 100 में से अगर माइनस करते हैं तो कितना करते हैं? 100 में से 6 माइनस करते हैं तो 94 हो गया, ठीक है। और तीनों को ऐड करते हैं तो 6 + 2 8 + 3 11, ये 11 हो गया। और तीनों को करते हैं 3 × 6 × 1, तो -1, तो 0 -1 लिखेंगे, तो ये ऊपर। अब जैसे आपको बताया था एक तरीका, हम इसको माइनस कैसे करना है, तो माइनस ये इसका तरीका है, यानी हम जो है फिर इधर करके देखता हूँ मैं, 941100, तो ये और -6 कर देना है, ठीक है। 941094 ये उत्तर आएगा 6 करने पर, तो ये याद रखना है। तो ये सेकंड स्टेप आपके लिए नया था, बाकी सब सेम था। अब यहाँ देखिए 76 आपके लिए आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन 14 आपके लिए अलग है। 105 × 107 ऐसा है आपके लिए ये। और देखो बड़ा आसान है, इसको करना हो तो कैसे, देखो ये कभी कई चीज़ें सिखाई नहीं जाती, हम मन में ये इस प्रकार के इंटेलिजेंसी ग्रोथ कर लें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रियल लाइफ में बहुत सारी आपकी डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं, वो पहले से नहीं आती हैं। तो ऐसे मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं और पहले से नहीं आती हैं। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, तो 5 + 7 12, तो 112 और 35 आप जानते हैं। अब इसको 14 से कैसे करें? 14 का मतलब क्या होता है? 10 + 4 होता है। 10 से इससे करें तो बड़ा आसान है, 1 1 2 3 5 0, ये 10 से कर दिया हमने। 4 से और करो और उसको ऐड कर दो। 4 से करना बड़ा आसान है, जैसे 35 4 आप जानते हैं क्या हुआ? 140, ठीक है, 40। तो हम जो है 4 5 20 और 4 3 12 14 और +1 कैरी, और हम 112 को 4 से करें तो 4 4 8, तो 4 4 8 है, तो कैरी भी था, तो ये ऐड करें तो ये आ जाएगा 0 9 और 2 और 6 +1 7 5 1, तो 157290, तो 157290 ये है।
फिर देख लीजिए हमने कैसे किया, हमने देखो बड़ा आसान था, नहीं तो आप कितना लंबा हो जाता इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर उसको 14 से करते, बहुत बड़ा हो जाता। आप इसको 10 से करिए ना, 10 से करें तो 0 लगा दो बस, 4 से और करना है बस आपको। 4 से किया और उसको ऐड कर दिया, 4 से किया इस नंबर को और हमने ऐड कर दिया, तो आप देखिए कितना फास्ट आप कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से कोई भी नंबर, ये 76 ऑलरेडी आ चुका है, हम कर चुके हैं 157290। अब ये देखिए, ये हम ऑलरेडी अभी किया था 3 नंबर का, कैसे 93 मल्टीप्लाई 96 और मल्टीप्लाई 988, तो कैसे होगा बताइए। तो इसमें ये कितना डेविएशन है, ये डेविएशन है -7 और ये डेविएशन है -4 और ये है -12। अब देखें पहला स्टेप क्या था, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना था, 7 4 था 28 और इंटू 10, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है। और ये जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 12 18 और 28 को 12 से करना हो तो कैसे करेंगे हम, 12 का टेबल वैसे आसान है, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 12 8 द 96 और नो कैरी एंड 12 टू द 24 प्लस 9 33 तो 36, ये 9 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो और वैदिक में ऐसे करना है, तो ये जो है 8 टू द 16 1 कैरी और फिर क्रॉस करो तो 4 + 8 12 + 1 13 और 2 1 2 + 3, तो ये आपका ये कैरी हो जाएगा 3 और ठीक है 3 कैरी जो है 12 24, तो ये 3 कैरी है, यस 3 कैरी है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप दो का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 28 हो गया और अगर आप नहीं आता तो लिख कर कर लें, और दूसरा है 4 × 12 तो क्या हो गया 48 हो गया, तो क्या हो गया 76 हो गया, ये 76 और 84, तो 76 और 84 क्या होगा, तो आप 70 और 80 जोड़ लीजिए 150 + 10 160 आ जाएगा। तो ये 160 + 3 163, तो 63 लिखेंगे 1 कैरी, क्योंकि 2 डिजिट ही लिखने हैं यहाँ पे। और तीसरा स्टेप 100 - 4 - 12, तो क्या हुआ 100 - 4 - 12, तो क्या हुआ 100 - 4 - 12, तो यानी 16 माइनस करना है, तो 84 + 1 85, तो ये 85 63 और 36, तो ये आपको ये करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे इनको तो आपको ये सम बहुत आसान लगने लग जाएंगे। ये प्यारे बच्चों, ये हम आपको 6 7 8 में करवाते हैं, लेकिन ये हमने दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए छोटे बच्चों को भी हम कैसे करते हैं। ये वैसे एक दिन हम फिर जो है 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम अबोव द बेस बिलो द बेस, हम फिर एक इसकी अलग से वीडियो भी बनाने वाले हैं, उसको समझ में आएगा पूरा, तो आप देखेंगे तो अलग से वीडियो बना करके ये आपको कराएंगे। तो मुझे लगता है 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम सीधा लिख सकते हैं जैसे अभी क्या। और अब आइए 78 पर, 78 में क्या लिखा है, मेथड फॉर चेकिंग द आंसर ऑफ एडिशन a + b, यानी हम कोई एडिशन का सम a + b का मतलब कोई एडिशन का सम है और वो c के बराबर है, यानी जो आंसर के बराबर है, तो क्या होगा हम पहले का a का हम बीजांग निकालेंगे, फिर b का बीजांग निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और वो बीजांग c के बराबर होगा, यानी आंसर के बराबर होगा, तो ये आंसर ठीक है आपका। तो इसी प्रकार से मेथड फॉर चेकिंग आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन, ये बीच में माइनस है तो माइनस वाला देख लीजिए, ये माइनस वाला है। और इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन का है। और इसी प्रकार से देख लीजिए आप 113 × 1, बताइए इसमें क्या होगा, तो 123 और 123 हो गया, आप 13 + 10 123 और 13 × 10 क्या 130, तो 130 है तो 3 1 कैरी इधर आ जाएगा, तो 124 हो जाएगा, 1 2 4 और 3 0 ये आपका आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इफ साइड ऑफ स्क्वायर ये है 991 और इसका एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो आप जानते ही हैं। तो आपको करना है तो ये किस मेथड से होगा, ये बेस मेथड से होगा, यानी 9 कम है तो 9 इसमें से कम करिए तो क्या होगा 982 और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो यहाँ 0 लगाएंगे, क्यों बेस आपका 1000 में है, ये हुआ आपका आंसर 9820 हुआ ये, ठीक है। अब आइए और सम इसको करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका फ्रॉम द लेफ्ट साइड 9 ×
4 36 और साथ में 0 लगाएंगे 360, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड से फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 4 विद शून्यान, तो आप जानते हैं 4 + 6 10 प्लस 19 प्लस 3 22 और साथ में 0 लगा दिया 2 20, तो आपका ये लेफ्ट साइड आ गया। तो अब देखिए आगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द वंस प्लेस? स्क्वायर करें तो 4 है, इसमें 4 का स्क्वायर करें तो क्या होगा? 16, तो पीछे लास्ट में क्या आया? 6, तो 6 आंसर हुआ। तो देखिए कितना आसान है। तो वंस प्लेस इसमें वंस प्लेस बताना है, तो वंस प्लेस क्या होगा? आप राइट साइड में 6 × 2 12, ठीक है, 12 प्लस और 8 × 9, तो 12 प्लस 72, तो पीछे 2 2 4 आ गया, तो ये 4 आ जाएगा। तो कितना आसान है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट सीरीज? सीरीज में आप देखिए सीरीज के भी कई बार आते हैं। यहाँ क्या लिखा? 2 3 5 7, ये नंबर कैसे नज़र आते हैं? प्राइम नंबर, यानी जो किसी से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 11 के बाद क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो ये 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आइए आगे, विच इज़ प्राइम नंबर इज इन द फॉलोइंग? इसका कौन सा प्राइम नंबर है बताइए? जो बाकी देखिए ये डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड नहीं होता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो सारे होते हैं, ये नहीं होता, तो 103 इसका प्राइम नंबर है। तो इसका फिल द ब्लैंक्स भरना है, तो यहाँ क्या आएगा? यानी दोनों का एडिशन ये इसके बराबर है, तो आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए। तो आप जो है देखो आसान तरीका क्या होगा इसका, आप इसमें 900 माइनस कर दीजिए, ज़्यादा 11 ज़्यादा माइनस कर दिए, तो 11 जो है ज़्यादा माइनस कर दिया, तो 11 फिर माइनस करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप जो है 20 ये आ जाएगा 2369, ठीक है। तो आपने 11 इसको ज़्यादा वो किया था, तो 11 प्लस कर दीजिए, 11 2379 ये आ जाएगा आंसर। तो ऑरल कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखिए ये भी एक सीरीज है। यहाँ देखिए 2 ऐड कर दिए, यहाँ कितना है? 4 ऐड कर दिए, यहाँ 6 ऐड कर दिया और यहाँ पर 8 ऐड कर दिया। तो यहाँ 2 ऐड है, यहाँ 4 ऐड है, यहाँ इसमें नंबर करें तो 6 है, यहाँ 8 है, तो अगले में क्या होना चाहिए? 10 ऐड होना चाहिए। तो 10 ऐड करेंगे तो क्या है इसमें? तो क्या 123 में 10 करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या हुआ? 133, तो ये आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं आपकी कितनी ग्रोथ बन रही है, आपको कितनी वैरायटी मिल रही है, आपको कितनी टाइप के इसमें आंसर मिल रहे हैं। तो आप देखिए हम 91 की ओर क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। आप इसको करें तो बताइए क्या आया? आप जानते हैं इसको तो आसान, इसका डेविएशन क्या है? -2 है। इसका क्या है? -3 है। तो क्या हुआ? 995 और आपका 006 है ना। और इसमें 400 अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आना चाहिए? तो 4 ऐड यहाँ 4 यहाँ पर इसके 99, तो 406 ये आंसर देखो ओरल आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 6 यहाँ पर देखिए कौन सा आना चाहिए? 6 के बाद 15, यहाँ कितना गैप है? यहाँ 6 का गैप है, यहाँ कितना गैप है ना। यहाँ पर 7 का गैप है, तो यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए? यहाँ पर 5 का होना चाहिए और यहाँ पर 4 का, तो 4 5 6 7 ये बन गया। तो 6 + 4 क्या होगा? 10। देखो आगे ना, तो से देखो 6 10 15 21 28 आपका सही सीरीज बन रही है। ये कितना गैप है? 6 में 4 ऐड करें 10, 10 में 5 4 ऐड करा, यहाँ 5 ऐड कर रखा है और यहाँ 6 का रखा है और यहाँ 7। तो ऐसे आपने इस प्रकार की सीरीज कैसे फास्ट होना है, तो ऐसे करना है आपको। अब देखिए 93, देखिए 96 × 93, तो क्या हुआ? इसको आप करेंगे तो ये कितना कम है? 87 कम है और ये 4 कम है, तो ये 11 कम हो गया, तो 89 और 7 4 दा 28 और 13 लेस किया तो क्या हुआ? 8 9 और 1 5, ठीक है। 8 9 1 5 ये आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हम कितना फास्ट कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही फास्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये देखिए कितना आसान आप कर सकते हैं, कितना कम है? 4 लेस है, 5 लेस है और ये 3 लेस है और ये 2 लेस है, ठीक है। तो आपका 1000 और ये 1000 + 1000 क्या हो गया? 2000 हो गया और ये 9 लेस करना है और यहाँ से 5 लेस करना है और यहाँ पर राइट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 5 20 और 3 × 2 6, ठीक है। तो आपका 14 कम हो गया, तो 1986 हुआ और 20 + 6 26, यानी ये आपका आंसर हो गया।
तो हम इस प्रकार की प्रैक्टिस और भी कराएंगे। तो आप जो है ये कैसे आया आप जानते हैं, ये 2 सम है इसलिए 2000 है। फिर देख लीजिए, और ये 9 इन दोनों का सम कर दिया और 5 इन दोनों का सम कर दिया। और 20 कैसे है, 4 × 5 20 है। और 6 कैसे है, 3 × 2 6 है। और ये 20 + 6 है तो 26 है। और ये 14 ऐड, ये 14 है, -14 करा तो 2000 - 14 तो 1986। और 0 क्यों लगाया है, क्योंकि बेस क्या है, 1000 का है। यस, तो इस प्रकार के देखो ये फास्ट ऐसे कर सकते हैं। इसमें देखिए वंस प्लेस डिजिट क्या है, वंस प्लेस क्या होगा, वंस प्लेस 6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6 और 1 × 2 2, तो क्या हुआ 6 + 6 12 + 2 14, यानी पीछे क्या आया वंस प्लेस पर 4 आया, तो यहाँ पर 4 इसका आंसर है। तो आप देखिए ये व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसमें, 1 4 9, ये कैसे नंबर लग रहे हैं, स्क्वायर नंबर लग रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है 1 की पावर 2 है, ये 2 की 2 है, ये 3 × 3 है, ये 4 और ये 5 की 2 है, और ये 6 × 6 है। तो आगे 36 आना चाहिए, 6 × 6, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, 8782 प्लस करें तो क्या प्लस करें, तो ये आ जाए तो 12691 ये आपका नंबर है। और इसमें से ये माइनस करें 8782, तो आप 88 पहले माइनस कर सकते हैं और फिर जो है उसके बाद 18 और इसमें माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 18 ज़्यादा ले लिया है तो ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस करना है ये आपको आता है। 99 400 का स्क्वायर नंबर है, कोई एरिया किसी का, तो वंस प्लेस डिजिट क्या होगा इसमें, तो इन साइड में, साइड मतलब 20 × 20 इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि 400 है ये, 20 × 20 400। और आपका वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ 0 है, इसलिए इसका आंसर क्या है 0 है। अब वंस प्लेस डिजिट इन, अब इसमें देखिए वंस प्लेस क्या होगा, 2 से 4 to the 8, 2 1 the 2, तो 8 + 2 10, 10 + 2 1 the 2, तो 10 + 2 क्या हो गया 12, 12 में वंस प्लेस में क्या आया 2 आया, सो 2। अब यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कितना आसान है। डेविएशन क्या है यहाँ, -3 है, -1 है, तो -4 हो गया डेविएशन यहाँ पर। तो आप 100 - 4 क्या हुआ 96 हुआ, और 3 × 1 क्या हो गया 3, तो 03। और हमने 2000 माइनस करना है पहले, 1 बाद में करें, तो 2000 करेंगे तो क्या हुआ 7603, और 1 और माइनस कर दें, ठीक है। तो आप ऐसे फैक्टर कर दो उसको, 2000 माइनस करना बड़ा आसान है, तो 7602 ये इसका आंसर है। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जब हम फास्ट सोचना शुरू कर देते हैं, फास्ट करना शुरू कर देते हैं, तो 100 क्वेश्चंस आपके मिनटों में हो जाते हैं। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको केवल आप एक मेथड करते हैं, 2 मेथड करते हैं, तो उससे आपकी फास्ट नहीं होती। जब इस प्रकार का जो पेपर आता है, जब सोल्व करते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है उसमें फास्ट होंगे। तो इस प्रकार के पेपर करें। तो मैं कोशिश करूँगा इस प्रकार के पेपर और दिए जाएं। और बाकी जो बच्चे हैं सारे स्टूडेंट्स करें, सभी क्लासेस के करेंगे। अगर सभी करेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस होगी। और हम जो है नेक्स्ट जो क्लास कराएंगे, जो 6 और जो 5th और 6th का कराएंगे, तो वो भी सारे बच्चे करें, क्योंकि उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि आपका सिलेबस है सबका कॉमन था, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन हैं आपके, तो वो कॉमन जो आते जाएंगे हमें वो भी डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम जो है आज इतना ही करेंगे। तो बच्चे आप सभी ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, और आपने ये ध्यान से करें, और पेरेंट्स का कहा मानें, और इसकी एक नोटबुक लगाएं, उस पर सारे सोल्व करें, और बार बार करें इनको, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सबको धन्यवाद, नमस्कार।